हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक अलग मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शरीर से जुड़ी हुई दो बहनें दिल से एक दूसरे से नहीं जुड़ पाती, नतीजा बहुत भयानक होता है। मूवी का नाम है अलोन, जो 2007 में रिलीज हुई एक थाई मूवी है। तो चलो इस हटके मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पियुमी रात को घर आती है तो घर में सन्नाटा होता है। तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। पियुमी डर जाती है और अचानक लाइट जलती है। विल्सन उसे पकड़ के हैप्पी बर्थडे बोलता है। जी हाँ, पियुमी के दोस्तों ने मिलके उसे सरप्राइज देने के लिए यह प्लान किया था। पियुमी एक फैशन डिजाइनर है और उसकी विल्सन के साथ कुछ साल पहले शादी हुई है। दोनों अब साउथ कोरिया में रहते हैं। दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अब केक काटने के बाद आए मेहमानों में पियुमी की एक दोस्त प्लेइंग कार्ड के जरिए भविष्य बताना शुरू करती है। तो वह पियुमी के बर्थडे के हिसाब से कार्ड्स लगाती है। वह एक कार्ड पलटती है तो हमें क्वीन दिखाई देती है, जिसके शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। वह देख के वो पियुमी से कहती है कि कुछ साल पहले तुमने अपनी कोई बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति को खोया था। वह जल्दी ही फिर से तुमसे मिलने वाला है। उसकी बातें सुन के पियुमी का चेहरा सीरियस हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद रात को फ़ोन आता है कि पियुमी की माँ स्ट्रोक की वजह से सीरियस बीमार है। वह सुन के पियुमी गहरी सोच में पड़ जाती है। दरअसल उसकी माँ थाईलैंड के एक हॉस्पिटल में है। थाईलैंड, जहाँ पियुमी का पुश्तैनी घर है और उसका पूरा बचपन वहीं पे गुजरा है। मगर किसी वजह से पियुमी वहाँ वापस जाना नहीं चाहती। अब हमें पियुमी के पेट पे ऑपरेशन से हुई जख्म का बड़ा निशान दिखाई देता है। मिरर में उसे देख के पियुमी को फ्लैशेस आते हैं उसके उस सयामी सिस्टर के, जो जन्म से उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। पियुमी की बातों से पता चलता है कि उसकी वह जुड़वा सिस्टर लोला अब मर चुकी है और उसकी मौत के बाद से ही पियुमी ने वह घर छोड़ दिया था। अब वापस वहां जाने के ख्याल से वह अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो विल्सन से कहती है कि अगर वह ऑपरेशन करके अपने शरीर को लोला के शरीर से अलग करने का फैसला नहीं लेती तो आज शायद लोला जिंदा होती। मगर पियुमी ऑपरेशन नहीं करती तो उसकी विल्सन से शादी कैसे होती। तो विल्सन उसे दिलासा देता है। अब दोनों थाईलैंड माँ को रखे हुए हॉस्पिटल में आते हैं। माँ की हालत क्रिटिकल होती है। उसे किसी तरह का शॉक लगा है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से वह अनकॉन्शियस है। अब दोनों पियुमी के पुश्तैनी घर आते हैं, जिसकी देखभाल अब नीमा नाम की एक नौकरानी करती है। वहाँ रखे पियानो को देख के पियुमी की नज़र के सामने वह यादें आती है जब वह उसकी जुड़वा सिस्टर के साथ मिलके वो पियानो बजाया करती थी। वह उसके बेडरूम में आके अलमारी खोलती है तो उसमें उसके और लोला के कपड़े अभी भी वैसे के वैसे होते हैं। वो वहाँ रखा फोटो एल्बम खोलती है जिसमें उसकी और लोला की जन्म से लेके सारी फोटोज होती है। लोला बचपन से चश्मा पहनती थी। लोला का वहाँ रखा हुआ चश्मा भी उसे नजर आता है। एक दूसरे से जुड़े हुए होने की वजह से वह दोनों हर पल एक दूसरे के साथ होती थी, तो जाहिर है दोनों में एक बॉन्डिंग बन चुकी थी। अब शाम होते ही नीमा घर जाने निकलती है। वो किसी वजह से रात को उस घर में नहीं रहना चाहती। उसके चेहरे पे एक डर होता है। उसके बर्ताव से पियुमी कंफ्यूज होती है। अब जब रात को सोने के पहले पियुमी फ्रेश होने जाती है तो उसे मिरर पे जमे फॉग पे किसी ने इंटरलॉक सर्कल की डिज़ाइन निकाली हुई नजर आती है। वह देख के पियुमी बहुत शॉक होती है। इंटरलॉक सर्कल, जो पियुमी और लोला का एक दूसरे से जुड़े होने का सिंबल होता है। अब पियुमी डर के विल्सन के पास आके सो जाती है, मगर बेड पे भी उसे उसके पास सो रहा लोला का भूत दिखाई देता है। वह डर के विल्सन को उठाती है, मगर वह उसका वहम होता है। दूसरे दिन पियुमी की माँ को होश आता है। पियुमी को देख के वह उसे कुछ कहने जाती है, मगर कह नहीं पाती। तो अब पियुमी नीमा से पूछती है कि माँ अचानक बीमार कैसे हो गई। मगर नीमा डरते हुए उसे इतना ही बता पाती है कि बीमार होने के पहले माँ को किसी डर ने घेर लिया था, मगर वह डर क्या है नीमा नहीं जानती। यहाँ हॉस्पिटल में माँ को उसके आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो पूरी तरह डर जाती है और उसी में उसके पल्स रेट बढ़ते हैं। वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है। अब कॉफ़ी पीते हुए पियुमी को भी अजीब हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसके पेट की जख्म से खून बह रहा है। वो पूरी तरह से डर जाती है। यहाँ दूसरे दिन सुबह पियुमी उसके पेट कुत्ते लकी के भौंकने की आवाज़ सुनती है। वह सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती है तो वह देखती है लकी मिरर को देख के भौंक रहा है। अब जब पियुमी मिरर में देखती है तो उसे उसमें लोला का भूत दिखाई देता है। वह डर के 2 कदम पीछे आती है तो सीढ़ी से सीधा नीचे गिरती है और बेहोश होती है। अब उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। अब जब वह फ्रेश होने टॉयलेट जाती है तो उसे मिरर में उसके गेटअप में खड़ी लोला नजर आती है। वह मिरर को तोड़ने लगती है जिसमें वह जख्मी होती है।
अब जब विल्सन उससे उसके इस अजीब बर्ताव की वजह पूछता है तो वह उससे कहती है कि उसे उसकी जुड़वा सिस्टर दिखाई दे रही है, मानो वह हर दम उसके आसपास होती है। विल्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोला मर चुकी है, वह सब उसका वहम है, मगर पियूमी का मन नहीं मानता। अब विल्सन को लगता है कि पियूमी को किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, मगर पियूमी को वह सजेशन पसंद नहीं आता। दूसरे दिन विल्सन अपने दोस्त डैनियल को घर में बुलाता है और उसकी पियूमी के साथ पहचान कराता है, मगर जब पियूमी को पता चलता है कि डैनियल साइकेट्रिस्ट है तो वह समझ जाती है कि विल्सन ने डैनियल को उसके इलाज के लिए बुलाया है, तो वह बहुत नाराज़ होती है और उसी गुस्से में वह अपनी कार में बैठ के कार को रिवर्स में लेती है, मगर अनजाने में कार के नीचे उसका डॉगी लकी आ जाता है। बेचारे की वहीं पे मौत होती है। मगर इस वाक़ियत से पियूमी डिप्रेशन में जाती है, तो अब वह डैनियल से ट्रीटमेंट लेने का फैसला करती है। डैनियल उससे कहता है कि तुम साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट ले रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो। अब वह पियूमी को उसके डिस्टर्ब होने के पीछे की वजह पूछता है, तो पियूमी उसके बचपन से शुरुआत करती है। वह और लोला दोनों सयामी सिस्टर थी, जिनका शरीर पेट के यहाँ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, तो वह हर पल एक दूसरे के साथ होती थी। पियूमी का नेचर केयरिंग और प्रोटेक्टिव था, तो लोला का गुस्से वाला और नासमझ। पियूमी लोला का बहुत ख्याल रखती थी। लोला चश्मा पहनती थी। दोनों की इस हालत की वजह से बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। पियूमी उन्हें अवॉइड करती थी, तो लोला अपना गुस्सा उन्हें पत्थर मार के जाहिर करती थी। दोनों की दुनिया एक ही थी। डैनियल जब उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच इतनी बॉन्डिंग थी, तो तुम दोनों ने अलग होने का फैसला क्यों लिया, मगर पियूमी जवाब देना टालती है। एक शाम पियूमी अकेली बीच पे चल रही होती है, मगर जब वह पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पैरों के निशान के साथ और किसी के पैरों के निशान भी होते हैं। वो पूरी तरह शॉक हो जाती है। जाहिर है वह निशान लोला के पैरों के थे। अब जब वह भाग के घर आती है तो वह विल्सन को पियूमी के साथ बातें करते देखती है। वह देख के वह और भी शॉक होती है, क्योंकि वह अगर यहाँ है तो विल्सन के साथ बैठी हुई पियूमी कौन है। मगर जब वह दूसरी पियूमी मुड़ के देखती है तो वह लोला का भूत होता है। तभी पियूमी जाग जाती है। हाँ, वह उसका सपना होता है। अब जब वह सोने की कोशिश करती है तो पंखे से लटकती लोला की लाश उसके पास से गुजरती है। वह जोर से चीखती है। विल्सन जाग जाता है, मगर अब पियूमी पूरी तरह शॉक में चली जाती है। वह विल्सन से एक ही बात कहती है, वह वापस आ गई है। पियूमी की खराब होती कंडीशन को देख के विल्सन डैनियल से कहता है कि उसका वापस कोरिया जाना ही ठीक रहेगा। विल्सन डैनियल के सामने अपना एक शक जाहिर करता है। थाईलैंड में ऐसा माना जाता है कि सयामी जुड़वा में अगर एक मर जाए तो दूसरे को भी मरना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही तकदीर लेके दुनिया में आए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बचे हुए के साथ बहुत बुरा होता है, और इसीलिए पियूमी ने मन में बना लिया है कि लोला उसे अपने साथ लेके जाने वापस आई है। डैनियल विल्सन से कहता है यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसे एज ए डॉक्टर ऐसा लगता है कि पियूमी लोला की मौत को खुद जिम्मेदार मानती है। अब जब विल्सन घर पे आता है तो देखता है बाथरूम में ना रही पियूमी के साथ लोला भी है। वह देख के वह चकरा जाता है, मगर जब वह अंदर जाता है तो वहाँ सिर्फ पियूमी होती है। दूसरे दिन विल्सन डॉक्टर से मिलके उनसे कहता है कि वह उसकी सास को अपने साथ कोरिया ले जाना चाहता है, मगर पियूमी की माँ की कंडीशन देखते हुए डॉक्टर उसे मना करते हैं। अब जब विल्सन फ्लैशबैक में चला जाता है तो हमें पता चलता है कि कैसे उसकी और पियूमी की मुलाकात हुई थी। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से विल्सन उसी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था जहां पियूमी और लोला का इलाज चल रहा था। पहली नज़र में ही विल्सन पियूमी की ओर अट्रैक्ट हो गया था, मगर अगले ही पल उसे पता चल गया था कि पियूमी की एक सयामी जुड़वा बहन भी है। पियूमी का केयरिंग नेचर उसे भा गया था। नाना करते हुए भी वह पियूमी में इन्वॉल्व होते गया। उन दोनों की स्केचेस बनाने लगा। पियूमी भी विल्सन की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। विल्सन ने बनाई हुई उनकी स्केचेस देख के दोनों उससे प्रभावित हो गई थी। अब जब फ्लैशबैक खत्म होता है तो यहाँ हॉस्पिटल में माँ को होश आता है। वो विल्सन को कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर बता नहीं पाती। तो दूसरी ओर घर में अकेली पियूमी टब में नहा रही होती है, तो उसे लोला का भूत डुबो के मारने की कोशिश करता है। पियूमी कैसे वैसे अपने आप को बचाती है, मगर अगले ही पल लाइट चली जाती है। वो टॉर्च लेके नीचे आती है तो उसके सामने लोला का भूत आता है, जिसे देख के पियूमी पूरी तरह डर जाती है कि तभी वहाँ पे विल्सन आता है। अब पियूमी डैनियल से कहती है कि लोला उसे छोड़ेगी नहीं। डैनियल उससे कहता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है। इतने साल इमोशनली लोला से अटैच होने की वजह से उसे वैसा लग रहा है। अब पियूमी के फ्लैशबैक से हमारे सामने लोला की कहानी आती है। उस वक्त हॉस्पिटल में पियूमी और लोला की विल्सन से दोस्ती हो गई। वो उनकी स्केचेस निकाला करता था, मगर पियूमी और विल्सन के बीच बढ़ती नज़दीकियाँ देख के
लोला अंदर से कई अनकंफर्टेबल होने लगी थी। जब विल्सन ने पियूमी को लॉकेट गिफ्ट किया था तो लोला अंदर से पूरी तरह जलने लगी थी। उसे उन दोनों का बढ़ता रिश्ता देखा नहीं जा रहा था। जिस दिन विल्सन को डिस्चार्ज मिला था तब वह जाने के पहले एक बार पियूमी को देखना चाहता था, तो उसने पियूमी को आवाज देके पुकारा, मगर पियूमी चाहते हुए भी विल्सन को बाय नहीं कर पाई क्योंकि लोला अपनी जगह से ही नहीं उठी। तो बिना लोला के सपोर्ट के पियूमी का उठना पॉसिबल नहीं था, तो वो विल्सन को बाय करने विंडो तक नहीं जा पाई। वह बस लोला के सामने गिड़गिड़ाती रह गई, मगर लोला का दिल नहीं पिघला। विल्सन ने अपनी निकाली हुई आखिरी स्केच को जब नर्स के जरिए पियूमी के पास भेजा तो वह देख के तो लोला आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ अकेली पियूमी का स्केच था। लोला ने उस स्केच को फाड़ दिया था और उसी वक्त पियूमी ने फैसला किया था कि वह ऑपरेशन करके लोला से अपने आप को अलग करेगी। अब जब फ्लैशबैक खत्म होता है तो डैनियल पियूमी से कहता है कि उसका सेपरेट होने का डिसीजन गलत नहीं था। हर किसी को प्राइवेसी चाहिए, तो अपने आप को गिल्टी मत समझो। अब पियूमी लोला के टूम्बस्टोन यानी ग्रेव पे जाती है और बहुत इमोशनल होती है। अगले दिन पियूमी जब अपनी माँ को मिलने हॉस्पिटल में जाती है तो लिफ्ट के दरवाजे के रिफ्लेक्शन में वह देखती है कि उसके साथ लोला भी है। वह उसके कंधे पे सर रखे हुए है। डरी हुई पियूमी अपने आप को संभाल के कैसे वैसे वहाँ से बाहर आती है। यहाँ डॉक्टर भी माँ को कोरिया ले जाने की परमिशन देता है। रात को विल्सन लैपटॉप पे काम कर रहा होता है तो उसे बेडरूम में कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। वह बेड के नीचे पड़ी चीज़ें उठाने जाता है तो लोला का भूत उस बेड पे बैठ जाता है। विल्सन कैसे वैसे वहाँ से बाहर निकलता है तो उसे दिखाई देता है बेड के नीचे वह स्केच पड़ा है जो उसने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के दिन पियूमी के पास भिजवाया था, मगर अब वह फटी हुई हालत में होता है। जब विल्सन वह स्केच पियूमी को दिखाता है तो उसे पियूमी से पता चलता है कि उसके उस स्केच की वजह से पियूमी ने लोला से अलग होने का फैसला किया था। उस वाकयात के बाद पियूमी और लोला के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ गए थे। यहाँ तक कि लोला ने स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। आखिर में उनका ऑपरेशन हो गया था। वह सुन के विल्सन अपने आप को गिल्टी समझने लगता है, मगर हमें अभी तक यह पता नहीं चलता कि लोला की मौत कैसे हुई। अब रात को पियूमी सोने जाती है तो उसे अपने आसपास लोला की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। वो उठती है तो लोला का भूत उसे चद्दर में लपेट के डराता है। अब पियूमी जहाँ जाती है वहाँ उसे लोला की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वह घर आके लोला के कपड़े, फोटो सब जला देती है। अब जब वह अलमारी खोलती है तो वहाँ भी उसे लोला का भूत डराता है। वह कार से भागने जाती है तो सामने भी उसे लोला का भूत नजर आता है। वह डर के मारे कार को ग्लास हाउस में ठोक देती है। वह जैसे ही कार से बाहर आती है तो उसे कांच में भी लोला का भूत दिखाई देता है। तभी विल्सन वहाँ आता है। वह विल्सन को जाके लिपट जाती है, मगर वह विल्सन नहीं, लोला का भूत होता है। तभी ऊपर से एक ग्लास पियूमी के सर पे गिरता है और वह बेहोश हो जाती है। विल्सन उसे उठा के घर के अंदर लेके आता है। अब वह दोनों फैसला करते हैं कि वह जल्द से जल्द कोरिया वापस जाएंगे। तभी विल्सन को भी एहसास होता है कि उनके साथ लोला का भूत है। अब विल्सन पियूमी की माँ को देखने हॉस्पिटल आता है तो माँ उसे अपने पास बुला के उसके कानों में एक ऐसा राज बताती है जिससे विल्सन के होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से सीधा लोला की ग्रेव के यहाँ भागता है। ग्रेव को देख के वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रेव पे लोला का नहीं बल्कि पियूमी का नाम होता है। मतलब लोला की नहीं बल्कि पियूमी की मौत हो चुकी है। अब हमें समझ में आता है अब तक हम जिसे पियूमी समझ रहे थे वह दरअसल पियूमी नहीं बल्कि लोला है। विल्सन उसी हालत में घर लौटता है क्योंकि अब वह सच्चाई पियूमी यानी लोला के मुंह से सुनना चाहता है। वहाँ बैठी हुई पियूमी यानी लोला उसे रोते हुए सैड न्यूज़ देती है कि उसके माँ की मौत हो चुकी है। विल्सन उससे कहता है कि तुम्हारी माँ मर कैसे सकती है, थोड़ी देर पहले मैं उससे मिला तब उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। मगर हमें पता चलता है कि लोला ने ही उसका ऑक्सीजन ट्यूब निकाल के उसे मार डाला था ताकि वह उसका सीक्रेट विल्सन को ना बता सके। तो अब विल्सन लोला से कहता है कि तुमने खामखा माँ को मार डाला, क्योंकि मरने के पहले वह तुम्हारा राज मेरे सामने खोल चुकी है कि तुम पियूमी नहीं लोला हो। अब विल्सन उस पर गुस्सा होता है कि उसने इतने साल पियूमी बन के उससे शादी करके उसे धोखा दिया। वह उसे बताता है कि वह पियूमी की ग्रेव को देख के आ रहा है, तो अब वह उसे सच्चाई बताए। तो लोला उसे बताती है कि उस रात पियूमी ने जिद पकड़ी थी कि वह अलग होने का ऑपरेशन करके रहेगी। तो लोला ने उससे कहा कि वह ऑपरेशन के लिए परमिशन नहीं देगी, वह मरने तक उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो उस पर पियूमी ने उसे कोसते हुए कहा कि ऑपरेशन के लिए वह इसलिए डर रही है क्योंकि वह डिपेंडेंट हो गई है। पियूमी के बगैर उसकी कोई हैसियत नहीं, वह बस पियूमी के शरीर से लटकता हुआ ट्यूमर है। उसकी बातें सुनकर लोला को बहुत गुस्सा आ गया था और उसने गला दबा के पियूमी को मार दिया था।
माँ को लोला की इस हरकत का पता चला, मगर उसने चुप रहने में ही बेहतरी समझी। फिर उसने ऑपरेशन करके लोला के शरीर से पियूमी की लाश को अलग किया। अब विल्सन लोला से कहता है कि वह पियूमी से प्यार करता था, उससे नहीं, वह एक कातिल है। विल्सन लोला के गले से लॉकेट निकालता है जो उसने पियूमी के लिए बनाया था। अब जब विल्सन जाने मुड़ता है तो लोला उसके सर पे वास मार के उसे बेहोश करती है। अब जब विल्सन को होश आता है तो वह देखता है लोला ने उसे कुर्सी से बांध के रखा है। तभी लोला उसके पास आती है, उस पर पागलपन सवार हुआ है। वो विल्सन से कहती है कि पियूमी के मरने के बाद माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की, मैं सबके नफरत की वजह बन गई, तो मैंने पियूमी बनने का फैसला किया और उसका प्यार यानी तुम मुझे मिल गए। तभी अनफॉर्चुनेटली नीमा घर आ जाती है। वह उसका मोबाइल फ़ोन भूल गई थी। लोला उसे भी मार देती है, मगर उतनी देर में विल्सन अपने आप को छुड़ा लेता है। अब वह जैसे ही रूम के बाहर आता है तो देखता है लोला ने फर्श पे सब जगह पेट्रोल डाल के रखा है। वह समझ जाता है कि लोला उस घर को जलाना चाहती है। अब जब लोला घर को जलाने जाती है तो विल्सन उसे रोकने जाता है। दोनों में हाथापाई शुरू होती है, जिसमें लाइटर फर्श पे गिर के आग लग जाती है। देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। लड़ाई में दोनों सीढ़ी से नीचे गिरते हैं। घायल विल्सन घर के बाहर जाने की कोशिश करता है तो लोला उस पर हमला करती है। अब जब लोला विल्सन का गला दबाने लगती है तो उसे विल्सन में पियूमी का भूत दिखने लगता है, यानी पियूमी का भूत विल्सन को लोला से बचाने की कोशिश करता है। लोला डर जाती है। वही मौका देख के विल्सन उस पर अलमारी उलट देता है। लोला अलमारी के नीचे दब जाती है। विल्सन घर के बाहर आता है। लोला अलमारी के नीचे से निकलने की कोशिश करने लगती है कि तभी पियूमी का भूत आ जाता है और लोला का गला दबा देता है। दूसरे दिन विल्सन टूम्बस्टोन जाता है, मगर अब वह ग्रेव दोनों जुड़वा सिस्टर की होती है और वहाँ वह लॉकेट रखता है जो उसने पियूमी के लिए बनवाया था। साथ में पैदा हुई बहनें ग्रेव में भी साथ होती है। इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। मूवी के आखिर में दिखाया हुआ ट्विस्ट मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है। शरीर से जुड़े होने के बावजूद पियूमी और लोला के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। विल्सन का प्यार ना सिर्फ उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग को ख़त्म करता है, बल्कि एक दूसरे का दुश्मन बना देता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।